बस्तर में पिछले 4 दशक से काबिज माओवादियों को 24 और 25 में लगातार नुकसान हो रहा है। लगातार सुरक्षा बल के जवान माओवादियों के कोर इलाके में पहुंच रहे हैं। एनकाउंटर में उन्हें मार गिराया जा रहा है। दूसरी ओर उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है और कई ऐसे माओवादी हैं जो संगठन छोड़कर सशस्त्र संघर्ष को विराम देने के लिहाज से अब मुख्यालय लौट रहे हैं। बीते दिनों 210 माओवादी भैरमगढ़ के इलाके से जगदलपुर पहुंचे हुए थे और आज एक बार फिर 28 माओवादी जंगल छोड़कर हथियार लेकर मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। ये कौन माओवादी हैं, कहां इन्होंने समर्पण किया है, इसके बारे में आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं सुनील कश्यप हूं और आप बस्तर फाइल्स देख रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर थे और उन्होंने माओवाद के खात्मे को लेकर एक तारीख निर्धारित कर दी और वो तारीख थी 31 मार्च 2026। इसके बाद लगातार सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी रणनीति तैयार करके माओवादियों के कोर इलाके ठिकाने का पता तलाश किए, जिसके बाद उनके कोर ठिकाने तक पहुंचकर अलग अलग मुठभेड़ों में कई माओवादियों को मार गिराया। वहीं लगातार इस मामले में नक्सल संगठन कमजोर पड़ता नजर आया, जिसके बाद माओवादी संगठन के कुछ बड़े लीडरों ने यह निर्णय लिया कि अब सशस्त्र संघर्ष को विराम देना चाहिए। इसी लिहाज से पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू ने गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया था। खुद AK-47 लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। इसके अलावा उनके साथ करीब 60 की संख्या में अन्य माओवादी भी थे। जिसके बाद सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश कोपा उर्फ रूपेश ने 210 अपने साथियों के साथ हथियार छोड़ने का निर्णय लिया और वे भैरमगढ़ इलाके से निकलकर जगदलपुर मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हथियारों को सरकार और पुलिस के समक्ष सौंप दिया। आज एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि नारायणपुर जिले में कुल 28 माओवादियों ने सशस्त्र संघर्ष को विराम दिया है, अपने हथियारों को पुलिस के समक्ष सौंप दिया है और इन माओवादियों में 19 महिला माओवादी शामिल है। साथ ही एक बड़ा नाम इन सभी माओवादियों में निकल के सामने आ रहा है, जिसका नाम पंडी बताया जा रहा है। इन पूरे माओवादियों के ऊपर 89 लाख का इनाम भी घोषित छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस ने किया था। कौन कौन से माओवादियों ने आज सरेंडर किया है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। पंडित ध्रुव उर्फ दिनेश, जो कि कटुलनार पंचायत कस्तूरमेटा, थाना कोहकामेटा, जिला नारायणपुर का निवासी है, जो नक्सल संगठन में लंबे समय से सक्रिय था। मार डिवीजन कुतुल एरिया कमेटी का प्रभार इसके पास था और नक्सल संगठन में डिवीसीएम था, जिसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं जब ये हथियार लेकर पुलिस के पास पहुंचा तो हथियार की जो इनाम की राशि होती है वो भी इसमें जोड़ दिया गया और जिसका 2 लाख रुपए इसे दिया गया। इसके पास SLR बंदूक रहा। इसके अलावा लखमू उसेंडी, जो 20 वर्ष का है और कोहकामेटा थाना क्षेत्र का यह भी निवासी है, जो नारायणपुर जिले में आता है। इसके पास इंसास राइफल था, इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हथियार का 2 लाख रुपए दिया गया और नक्सल संगठन में ACM कैडर के रैंक पर यह सक्रिय था। इसके अलावा लिमी उर्फ सुकमती नूरेटी, जो नक्सल संगठन में ACM के तौर पर यहां सक्रिय रही, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और हथियार के लिए इसे 1 लाख रुपए दिया गया क्योंकि इसके पास 303 राइफल था। ऐसे ही कुल 28 माओवादियों ने आज हथियार डाला है और इस दौरान बस्तर के IG सुंदरराज P भी वहां पर पहुंचे हुए थे और जिन्होंने पूरे इस सशस्त्र संघर्ष को विराम देने के लिहाज से जो माओवादी आए थे इसके विषय में जानकारी दी। इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें उन्होंने कही। भूपति रूपेश और ये जो 28 माओवादी आज आए हैं वापस, इनके अलावा कई ऐसे माओवादी अभी भी संगठन में मौजूद हैं जो लगातार प्रेस नोट के माध्यम से यह कहते नजर आ रहे हैं कि वो अपने सशस्त्र संघर्ष को जारी रखेंगे। हालांकि MMC जोन के प्रवक्ता अनंत ने भी 2 दिन पहले एक प्रेस नोट जारी किया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि फिलहाल सरकार अपनी पूरी कार्रवाई को रोक दे और उन्हें समय दिया जाए। 15 फरवरी तक उन्होंने समय मांगा है ताकि वो आपस में सभी संगठन के लोगों से चर्चा करें और एक साथ पुलिस के सामने आकर हथियार अपना डाल दे। हालांकि सूत्रों से यह भी खबर निकल के सामने आ रही है
जो इस इलाके के हैं, जो बस्तर के दक्षिणी इलाके के पापा राव, वो भी अब नक्सल संगठन छोड़कर सरकार की मुख्य धारा में लौटने की इच्छा और मन उन्होंने बना लिया है। हालांकि वो कब आएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार माओवादियों के खिलाफ कार्यवाही में जुट गई है। बस्तर आईजी का सीधे तौर पर कहना है कि उनके पास कोई अब विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि माओवादी संगठन में करीब 150 ही माओवादी ऐसे बचे हुए हैं जो कि काफी कमजोर है। निश्चित ही माओवादी संगठन फिलहाल वर्तमान की स्थिति में काफी कमजोर हो गई है और अब ये देखना होगा कि इस पर क्या माओवादी संगठन के लोग निर्णय लेते हैं। आज जो पूरा सरेंडर की प्रक्रिया नारायणपुर जिले में हुई है, इस पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने क्या कहा है, ये भी आप सुन लीजिए। आज दिनांक 25 नवंबर को जिला नारायणपुर के अंतर्गत अबुजमाड़ डिवीज़न जो दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी इलाका में आते हैं, उसी माड़ डिवीज़न का कुल 28 माओवादी कैडर है, जिसके विवरण भी मैं देना चाहूँगा। एक DVCM स्तर के कैडर है और 6 एरिया कमेटी स्तर के कैडर है, एक PPCM लेवल का कैडर है और 14 पार्टी मेंबर और 6 जनताना सरकार जो संगठन के जो कैडर्स है। इस प्रकार टोटल 28 माओवादी कैडर्स आज एक फॉर्मल तरीके से हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई। विगत कुछ समय से लगातार संपर्क में थे और उन्हें आश्वासन शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, ITBP, BSF, CRPF तमाम सुरक्षा बल अपना क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उन सब की ओर से उन्हें आश्वासन दी गए थे। वो बिना किसी प्रकार का संकोच मन में बिना किसी प्रकार का कोई भय और डाउट सामने आ सकता है, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम लोग सब तत्पर करके इस बात को स्वीकार करते हुए विगत कुछ समय से काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आए थे। उन सबको एकत्रित करके आज एक फॉर्मल जो कार्यक्रम पुनः मार्गम के तहत आयोजित किए गए थे, उसमें 3 माओवादी कैडर है। उन्होंने SLR, इंसास और 303 वेपन भी आज हैंड ओवर किया। तीनों वेपन को हमने स्वीकार किया। आने वाला समय उसकी अग्रिम जो कानूनी कार्रवाई उस संबंध में भी की जाएगी।